चलो बच्चे, अपने को जो होमवर्क मिला था ना, है ना, होमवर्क जो दिया था उसका रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड होते हैं। बट ऐसा है कि ये इस क्वेश्चन को देखो, कायदे से तुम अभी सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है उसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। ठीक, बोलने तो एक्सेलेरेशन के बारे में भी नहीं पढ़ाया हूँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी नहीं पढ़ाया हूँ। तो ये क्या है कि तुम लास्ट में मतलब पूरी अच्छी तरह से ऐसे सब क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब पूरा फिजिक्स अपन पढ़ चुके होंगे, सारे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, है ना। फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है इसको डिस्क्राइब के लिए। तो अपना एक का आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक, मोमेंटम हो जाएगा। ठीक, क्यों अभी तुम नहीं बता पाओगे इसे? क्योंकि पूरी तरह से सब कुछ नहीं पता है। द ओनली वेक्टर्स क्वांटिटी। वीडियो ऑन करने की जरूरत है क्या? चलो कर लेता हूँ। हुआ क्या? हाँ, वेक्टर्स क्वांटिटी क्या है अगला क्वेश्चन? हाँ, हो गया। चलो, द ओनली वेक्टर क्वांटिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। अब वही अगेन उसी टाइप का है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करता है। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, कम से कम कितने वेक्टर्स चाहिए टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हो रहा है। जीरो रिजल्टेंट तो क्या इक्वल मैग्नीट्यूड का बोल रहा है? किसका? इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का तो दो ही वेक्टर में तो अपना क्या हो सकता है, रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। ये 10 न्यूटन का मान लो, ये भी 10 न्यूटन का, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? एक राइट लग रहा है, एक लेफ्ट लग रहा है, नेट इफेक्ट हो जाएगा जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास टू। फोर का देखें, फोर का ए दे रखा है, मतलब टू है। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर, इक्वल ना हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल ना हो, अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो वेक्टर। तो ये भी डिस्कस हो ही चुका है कि कितना चाहिए, तीन चाहिए, है ना। तीन चाहिए तो हो पाएगा। क्लियर? ऐसा एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक, अनइक्वल में क्या दो से काम हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं होगा। देखो ये इतना रिजल्टेंट रह ही जाएगा, है ना। तो तीसरे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, अगला, arrange the following addition so that their magnitude in increasing order are। ठीक, तो बोल रहा है कि ये चार तरीके से वेक्टर दे रखा है, वेक्टर का एडिशन। तो चारों में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, है कि नहीं। तो बोला जा रहा है कि सबसे कम किसका होगा, ए में होगा या बी में होगा या सी में, फिर उसके बाद किस में होगा, फिर उसके बाद किस में होगा, उससे ज्यादा किस में होगा, है ना। इस तरह से अरेंज करने के लिए तो देखो एक एक केस को अपन डिस्कस करते हैं और ट्रू डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ, तो ये वेक्टर एडिशन का है, तो ट्रायंगल से भी कर सकते हैं एंड पैरेललोग्राम से भी कर सकते हैं। पैरेललोग्राम करते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। तो पैरेलल है तो उस केस में क्या हो जाता है, अच्छा इसको क्या कर सकते हैं, पैरेलल वाले के लिए क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम नहीं लगा सकते हैं अच्छे से, है कि नहीं। वो ड्रॉ करना उतने समझ नहीं आएगा। तो दो वेक्टर यदि पैरेलल है, मान लो ए और बी, तो दोनों का एडिशन करना है ट्रायंगल लॉ से, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इस ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, पहले केस में आया। दूसरे केस में क्या बोल रहा है बच्चे? दूसरे केस में बोल रहा है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी। मैं चेक करूं माइक चल रहा है कि नहीं। हाँ, चल रहा है। टू वेक्टर्स ए एंड बी एंटी पैरेलल। तो सोचो ए ऐसे और बी किधर, बी इधर ऐसे। तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट क्या हो जाता है, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। तो ये वाला ब्लू कलर का आ जाएगा। ठीक, तो पहले का मैग्नीट्यूड निकल गया, एक केस ए का, केस बी का। केस सी के लिए बात करें, टू वेक्टर्स मेकिंग एंगल 60 डिग्री। तो ए ऐसे है और बी क्या है, बड़ा है बट कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। इसका अपने को अब रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम अपने को बनाना पड़ेगा। ये हो गया अपना पैरेललोग्राम।
और वेक्टर ड्रॉ करते हैं, रिजल्टेंट अपने को टेल से पास होने वाला बता देगा, है कि नहीं। ये वेक्टर नहीं हुआ तो इस केस में ऐसा लेंथ आया 60 डिग्री पे, ठीक। अगला बोल रहा है क्या, अगला बोल रहा है कि 120 डिग्री हो तो 120 डिग्री हो तो 120 के लिए ड्रॉ करें, ये रेड कलर का ले लेते हैं, ये ए वेक्टर 120 पे बी वेक्टर, ठीक। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट के लिए अगेन पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक, कुछ रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो अब देखो हर एक केस के लिए रिजल्टेंट क्या है, ब्लू कलर वाला है, ए बी सी डी, क्लियर क्या। देखो तो यदि ब्लू कलर में सबसे बड़ा लेंथ किसका आएगा, ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा लेंथ किसका आएगा, ए का, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, ठीक। दूसरा इससे बड़ा इससे छोटा कौन सा होगा, तो इससे छोटा हो जाएगा ये सी। तो ए सबसे बड़ा, उसके बाद सी सबसे बड़ा। अब देखो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो वो बी वाला होगा, क्योंकि 180 डिग्री बना रहा है ना। और उससे बड़ा हो जाएगा डी, तो सी से बड़ा हो जाएगा डी, और डी से बड़ा हो जाएगा बी। बोले तो बी सबसे छोटा, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके हिसाब से, बी डी सी ए, बी डी सी ए, ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन ए है क्या, बिल्कुल 6 का ऑप्शन ए है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जिसको ना समझ में आए उस दोबारा देख लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द फॉल्स वन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब गलत कौन सा है ये बताना है, ठीक। इफ टू वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, एकदम जैसे जैसे बोलते जाओ वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, और उसका एकदम डायग्राम के फॉर्म में या रिटन फॉर्म में तुम अपने नोटबुक में करते जाओ, ये तरीका है क्वेश्चन रीड करने का। सेम डायरेक्शन में है, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज द इंडिविजुअल, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होगा जो इंडिविजुअल का होगा। क्या ऐसा सही बात है क्या, करके देखते हैं। ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर दोनों को ऐड कर दिए, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या वही है क्या जो ए वेक्टर का है एंड बी वेक्टर का, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है, पर हमें टिक करना है गलत वाला। ढूंढते हैं अगला, इफ द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली अपोजिट, मतलब अपोजिट है, एक ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा होगा, ठीक। the direction of resultant is same as the larger vector, larger vector, चलो पहले को larger मान लेते हैं। तो बोला क्या जा रहा है कि a वेक्टर दूसरा बी वेक्टर, इसको ऐड करें, इसको ऐड करें तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा जो मैंने अभी ड्रॉ किया। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर लार्ज, दोनों में से जो लार्ज होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। क्या वैसा ही है क्या बच्चे, तो यहाँ देखो तो ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बड़ा है बी वेक्टर छोटा है, तो रिजल्टेंट जो आया वो बड़े वाले वेक्टर के ही डायरेक्शन में है, लार्जर वेक्टर के ही डायरेक्शन में है, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, पर हमें ढूंढना है गलत। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली अपोजिट, अगेन ऐसा ही केस है, अपोजिट, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द लार्जर वेक्टर, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है गलत, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या बी के डायरेक्शन में है क्या, नहीं, तो गलत कौन सा हो गया, सी, ये स्टेटमेंट गलत है और गलत ही हमें पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा अपना सी नंबर का, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, है क्या 7 का सी, बिल्कुल 7 का सी ही दिया है। अगला, इफ टू वेक्टर्स p एंड q मेकिंग एंगल थीटा बिटवीन देम द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट r ऑफ द फॉलोइंग इज, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ही है, तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बी नंबर का, और इसका डेरिवेशन अपन कर ही चुके हैं, क्लियर क्या, 8 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, पी क्यू इक्वल है, मतलब दो वेक्टर p इक्वल्स टू क्यू दे रखा है, अगला 9 नंबर का, और थीटा दे रखा है 120। इस केस में रिजल्टेंट क्या आता है, स्पेशल केस में अपन बात कर चुके हैं, रिजल्टेंट जो आता था a इक्वल्स टू b, यहाँ तो p इक्वल्स टू q आ जाएगा, है कि नहीं। तो देन सेलेक्ट द ट्रू आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा,
इंडिविजुअल के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। बात कर चुके हैं ये। और तुम यदि डिराइव करना चाहो तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसमें क्या करोगे, थीटा इक्वल्स टू 120 लोगे, यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ भी p ले लोगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, cos 120 का वैल्यू आ जाएगा -1/2, उस तरह से आ जाएगा। क्लियर। चलो लाइट कट गया, कोई नहीं, कहीं फर्क पड़ रहा है ज्यादा। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, बी। 9 का बी है क्या, बिल्कुल 9 का बी है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, आ गया। लेट्स पी एंड क्यू आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिया हुआ है, एंगल क्या है अभी तक नहीं पता, मैग्नीट्यूड क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक। इफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद पी वेक्टर, मतलब पहले वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक। टेन अल्फा इक्वल्स टू, देन से टेन अल्फा पूछ रहा है, अल्फा किससे एंगल है, पी से, तो ऊपर किसको लेंगे, क्यू साइन थीटा अपॉन, थीटा तो दे रखा है ना, नहीं दे रखा है पर ऑप्शन में है ना, ऑप्शन में है, तो P प्लस क्यू कॉस थीटा, अपना कौन सा हो जाएगा आंसर, P साइन क्यू साइन थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा, आंसर हो जाएगा 10 का, 3 नंबर का 10 का। क्या ये क्या दे रहा है, पूछ रहा है कि वो बता रहा है। देन चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, क्यू साइन थीटा अपॉन क्यू साइन, हाँ दोनों सेम ही है क्या, 3 और 4 लगभग सेम ही है, क्यू साइन थीटा पी, पी प्लस प्लस क्यू, हाँ गलत है, ये वाला गलत है, यहाँ साइन थीटा है, होना चाहिए कॉस थीटा, तो 4 नंबर का सही हो जाएगा। ध्यान से ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 11 नंबर का, two vector p and q are perpendicular to each other, then the magnitude, again a special case, root under p square plus q square आ जाएगा, है कि नहीं। बेसिक से करना चाहोगे तो बेसिक से भी कर सकते हो, थीटा का वैल्यू लेना है 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही रह जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक। बोल रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन हमें सी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी देगा, तो देखो हमें क्या दिख रहा है यहाँ, तुम सबको मेरे ख्याल से टाइम पास लगने लगा होगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ट्रायंगल लॉ में, है कि नहीं, इक्वल्स टू सी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वाला अपने को बता रहा है। ये वाला क्या बता रहा है, देखो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, हमें जो पूछा गया था वो मिल गया वैसे तो, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर, ये आंसर हो जाएगा। इसका क्या एक्सप्रेशन होगा बच्चे, तो देखो ट्रायंगल लॉ में हेड टेल के फॉर्म में किसको अरेंज किया गया है, बी प्लस सी, यहाँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। क्लियर क्या। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन, बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर हैविंग डिफरेंट प्लेन which can be added to give zero resultant। अब देखो सारे के सारे एक प्लेन का नहीं है, एक प्लेन का नहीं है कि ऐसा कर लिए फिर ऐसे कर लिया फिर ऐसे, ट्रायंगल यदि बच्चे हम बना लें इस केस में, सोचो रिजल्टेंट जीरो करने के लिए यदि हम ट्रायंगल बना लें, तो इसका क्या रिजल्टेंट जीरो हुआ, क्या हुआ, पर क्या ये तीनों के तीनों सेम प्लेन का हुआ या अलग अलग प्लेन का, सेम प्लेन का हो गया ना, हमसे पूछा जा रहा है क्या, अलग अलग प्लेन का, ठीक। सेम को प्लेनर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट प्लेन का होना चाहिए। तो क्या समझ सकते हैं इसको बच्चे की, यहाँ तो देखो 3 में, तो 3 में हो जा रहा है, डिफरेंट प्लेन दिखाने के लिए कम से कम 3 वेक्टर हमें चाहिए, क्योंकि 2 वेक्टर, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, यदि कोई बोलेंगे कि वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन, तो 2 वेक्टर से हो ही नहीं सकता है, 2 वेक्टर से हो सकता है कि डिफरेंट प्लेन, नहीं हो सकता है, 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होता है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर ड्रॉ किए तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा करते हैं, अब ये 3D सा फील आया, 3D सा मैं फील करा की कोशिश करूं क्या, नहीं तो मैं ऐसे बता देता हूँ, करूँ क्या, चलो एक्चुअली 40 मिनट का होता है, मैं सोचा निपटा दूं कम से कम में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3D वाला वो ड्रॉ करना पड़ेगा,
देखते हैं इस वाले से होता है क्या। ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, मजा आएगा। हाँ चलो कोशिश करते हैं। क्या है, एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर ये हुआ, ये किस प्लेन में है बच्चे, ये किस प्लेन में है, इसको रहने देते हैं, इधर लेते हैं। ये एक्स और जेड प्लेन में है, किसमें, नीचे वाला, तो एक्स और जेड में। ये दो वेक्टर ऐसे है। ठीक, समझो ग्राउंड पे दोनों वेक्टर रखा हुआ है। ठीक, अब क्या किया, एक को यहाँ उठा दिए। ठीक, और यहाँ ऐसे कर दिए। अब जैसे ही इस प्लेन से इसको बाहर किए है ना, तुम समझो कि तुम्हारे सामने जो ये नोटबुक है ना, नोटबुक है, ओके, नोटबुक है, तो इस पे क्या है कि एक ऐसे वेक्टर है, दूसरा उसके बाद यहाँ ऐसे वेक्टर है, और तीसरा ऐसे करेंगे तो जीरो तो हो जाएगा रिजल्टेंट। दो तीन पेन दिख रहा है क्या, चलो नहीं देख रहे हैं। देखो एक ऐसे ले लें, दूसरा ऐसे ले लें, तीसरा ऐसे ले लें, तो रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो, पर तीनों को प्लेनर हो जाएगा ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दो ले रहे हैं, पेन भी नहीं। चलो अब देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, पेन लिखे तो नहीं दिख रहा है, ओके। चलो एक ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक, दो ये वेक्टर, तीसरा को प्लेनर करने के लिए क्या ऐसा करना पड़ेगा क्या, तीसरा ये वेक्टर, और चौथा फिर ऐसा करके जाएगा। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। देखो ए वेक्टर, दो वेक्टर, और तीसरा वेक्टर ये, अब इसका रिजल्टेंट, सॉरी चौथा वेक्टर वो हो जाएगा। क्लियर क्या, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये दोनों क्या है, एक्स और जेड प्लेन में है ग्राउंड पे। और ये जो मैंने ड्रॉ किया, इसका कलर चेंज कर दूं, ये जो है ये क्या है, ये वेक्टर ऊपर है, ऐसे करके है, इस प्लेन से थोड़ा ऊपर है, कोप्लेनर नहीं है। और अगला क्या है, यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो मिनिमम जो चाहिए इस केस में बच्चे क्या चाहिए, चार चाहिए, फोर वेक्टर। आंसर होना चाहिए क्या, चार। 13 का क्या है, चार है कि सी, हाँ आंसर सी, ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए तो कॉल से पूछ लेना ना, मैं तुम्हें दिखा नहीं पाया। ऐसा है, ऐसा है, दूसरा ऐसा वेक्टर है, और तीसरा ऐसे है, तब कोप्लेनर नहीं होगा, है ना, सेम प्लेन में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया अपना, चलो जितने भी हो आगे बढ़ते हैं। Two forces of magnitude P and root 3P at right angle to each other, 90 डिग्री पे है ना, the resultant makes an angle Q with P, the resultant makes an angle Q with P, which of the following give the correct value of Q। देखो अब Q क्या है, बोल रहा है, बोल रहा है कि P जो है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा हो जो है वो √3 P है, तो ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा। तो रिजल्टेंट अपना क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा। देखो क्या क्या है, तो ये P वेक्टर है, ये √3P वेक्टर है, इसको √3 P लिखा है, मतलब समझो ये Q वेक्टर है। क्लियर, क्योंकि वो स्केलर में अपन नहीं लिख सकते, मतलब थोड़ा सा दूसरा नाम दे दिए इसको। ठीक, √3P टाइम्स लेंथ का। तो पूछा जा रहा है क्या, पी वेक्टर जो ये रिजल्टेंट जो आया, वो पी वेक्टर से कुछ ना कुछ थीटा एंगल बना रहा है, क्यू एंगल बना रहा है, क्यू, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चे, अपने को ये परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। परपेंडिकुलर √3 टाइम्स √3P है, और बेस कितना है P। तो क्या इस आधार पे हम टेन क्यू का वैल्यू, ये एंगल यदि क्यू नाम इसको दिया गया है, स्मॉल क्यू नाम दिया गया, तो टेन क्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कट जाएगा, √3 हो गया। तो टेन क्यू इक्वल्स टू, यदि √3 आया तो बताओ क्यू का वैल्यू कितना, क्या 60 डिग्री हो जाएगा क्या। अपना आंसर इस केस में कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री, ऑप्शन सी, 14 का सी, हाँ ये हो जाएगा। अगला, अ मैन वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 8 मीटर इधर जा रहा है,
फिर 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 6 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये 8 हो गया, ये 6। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच नया वेक्टर ऐड कर दो तो इसका लेंथ जो होगा वही मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये पाइथागोरस सिंपल लगाओगे उससे आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे, ये √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √100 इक्वल्स टू 10। तो अपना डिस्प्लेसमेंट का जो लेंथ आ जाएगा वो 10 मीटर आ जाएगा। क्लियर। अगला यहाँ 16 में बोल रहा है कि a प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब एक तरह से रिजल्टेंट के बारे में बोल रहा है, वो इक्वल्स टू होगा a के इक्वल इक्वल्स टू b के इक्वल। तो रिजल्टेंट जो है वो किसके, a के भी इक्वल है, b के भी इक्वल है। तो ये कैसा कब होता था, जब एंगल क्या हो बच्चे, 120 डिग्री। क्लियर। क्या तुम करना चाहो तो कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के अभी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर। क्या सब सब इक्वल ही है तो सबको ए ले लो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a² cos थीटा। इससे cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आएगा -1/2। यदि cos 1/2 आता तो क्या हम लेते, cos 1/2 का वैल्यू मतलब थीटा 60, पर 1/2 है माइनस में, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। तो इस केस में थीटा क्या आ जाता है बच्चे, 120। क्लियर। क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, देन फोटो किसका है, आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक। तो आर बोल रहा है कि रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी। क्या पी से हमेशा बड़ा होगा, क्या कोई जरूरी नहीं है। इट इज पॉसिबल कि आर पी से छोटा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल। क्या ये भी पॉसिबल है, क्या आर क्यू से छोटा हो सकता है, बिल्कुल छोटा हो सकता है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं। हाँ, उसके बाद बोल रहा है देन is always equals to positive, is all is never equals to positive। क्या मतलब इसका, लग रहा है यहाँ थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन में, है ना। सी और डी ऑप्शन कुछ और कहना चाह रहे हैं, मिस्टेक, पर आंसर अपना आ गया बी में। 17 का बी दिख रहा है क्या, चलो बी दिख रहा है। अब 18 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 18 का अच्छा तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा लेंदी है, अच्छा नहीं बोलेंगे बल्कि क्या है, लेंदी है। क्या है, आगे बढ़ते हैं। अरे क्या 19 है टोटल है, ये क्या आ गया, अच्छा वही है। हाँ। चलो 18 का, चलो बोल रहा है कि मेल मैन, कोई वो आदमी है ना, वो क्या राउंड इज मेक अप एज फॉलोज, वो चल रहा है ना। पूरे अंग्रेजी का मतलब ये है कि वो चल रहा है। ठीक, कैसे चल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। कैसे कैसे चल रहा है बताओ, कि 2 मीटर तो जा रहा है वो ईस्ट की तरफ, ये 2 मीटर का लेंथ है। ठीक, ट्रू डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके दो बाद चल रहा है 2 मीटर वो नॉर्थ की तरफ, क्या इक्वल लग रहा है, क्या लग रहा है। चलो उसके बाद क्या बच्चे हैं कि 3√2 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट बोला मतलब 45 डिग्री। अब देखो ये 3√2 जो है कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि 3√2 को हम डायगोनल माने ना किसी स्क्वायर का, तो उसका जो साइड लेंथ होगा वो कितना होगा, वो होगा 3। ध्यान से फिर से दोबारा सोचने की कोशिश करना, ये यदि स्क्वायर का हम इसको डायगोनल माने ना, तो ये साइड लेंथ जो नया ड्रॉ किया ना हम, ये होगा 3। 3√2 डायगोनल, तो यदि उसका साइड लेंथ क्या हो जाएगा, 3√2 यदि डायगोनल हो तो साइड लेंथ क्या हो जाएगा, 3। ये वाला होना चाहिए 3, और ऑब्वियस सी बात है ये 2 से बड़ा लगना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया। ठीक, अगला 2 किलोमीटर ड्यू साउथ। अब देखो 2 किलोमीटर ये वापस आएगा, 2 किलोमीटर लगना भी चाहिए कि 2 किलोमीटर आया। ठीक, ये मान लेते हैं। उसके बाद
2 किलोमीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ इधर हुआ, वेस्ट इधर हुआ, 2 किलोमीटर। चलो सही लग रहा है लकीर क्या? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वेस्ट। ही हैज फिनिश्ड हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज। अब बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बच्चे सोचो डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे किसको? डिस्प्लेसमेंट तो इसको बोलेंगे कि स्टार्ट से लेकर और लास्ट वेक्टर के हेड तक, है कि ना? पहले वेक्टर से टेल के दूसरे वेक्टर के हेड तक, ये पॉलीगन लॉ है। अब ये रिजल्टेंट निकालना है, मतलब इसकी लेंथ हमें निकालना है। ये ब्लैक एरो जो है इसका क्या हमें निकालना है? लेंथ। ठीक, लेंथ हमें पता चल जाएगा यदि कोई हमें इस ट्रायंगल में, ये जो अभी नया ड्रॉ किए ब्लैक कलर का, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस दोनों को बता दे तो। इनफैक्ट यहाँ परपेंडिकुलर बेस यूज करना सही नहीं है, बट समझो कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस के अलावा दोनों यदि हमें पता चल जाए, दोनों लेंथ पता चल जाए, तो हम ब्लैक एरो का लेंथ निकाल पाएंगे। कैसे? तो अपने को पता है कौन सा वाला थ्योरम है, बोल दो। थ्योरम हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, याद आया। तो ये देखो बच्चे क्या है, अब दे रखा है सबके सब लेंथ अपन लिखने की कोशिश करें। भाई ना, 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 क्या हो गया? ओहो भाई बड़ी मुश्किल से ड्रॉ